आज के वीडियो में हम दो स्टॉक रिव्यूज करेंगे। दोनों कंपनीज जो हम रिव्यू करेंगे वो सिमिलर सेक्टर की है, रिसाइकलिंग सेक्टर की है। थोड़े रिलेटिवली अननोन नेम्स है। अगर नॉर्मली आप रिसाइकलिंग सेक्टर की बात करेंगे तो नॉर्मली पीपल टॉक अबाउट ग्राविटा और गणेशा इकोस्फीयर, राइट। तो ये थोड़े रिलेटिवली लेसर नेम्स है, थोड़े छोटे कंपनीज है। दोनों कंपनीज में मुझे कुछ सिमिलैरिटीज दिखे उनके, जो फॉर एग्जांपल रिस्क्स है बिजनेस में वो काफ़ी सिमिलर लगे मुझे। दूसरी चीज़ जो काफ़ी सिमिलर लगी कि ईपीएस ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। जो गाइडेंस दी है, एक कंपनी की गाइडेंस मिली है, दूसरी कंपनी की गाइडेंस इतनी क्लियर कट नहीं मिली है। बट वट एवर द मैनेजमेंट कमेंट्री वॉज, इट वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो एक तरह से ईपीएस ग्रोथ का कहीं ना कहीं अच्छा गाइडेंस मिला है। बट दोनों की कहानी में एक ड्रॉबैक है कि पी थोड़ा ज़्यादा है, राइट। तो अगर किसी इन्वेस्टर को ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो देन वन हैज़ टू पे अ प्रीमियम टू काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। अगर एक तरह से स्टॉक मार्केट जो है या निफ्टी जो है या फिर लार्जर इंडाइसेस जो है यहाँ से आगे जाते हैं, so I think these companies will outperform the indices because Nifty gives an EPS growth of around 12 to 13%. In best case scenario, uh, you know, two companies over here could give an EPS growth of more than 50% in the next one or 2 years. So right, एक tailwind है दोनों companies में. So these are lesser known companies. इनके अगर आप stock price ही देखोगे, they are going up. Stock price जो है वो 50 DMA या फिर 200 DMA जो short term long term एक तरह से मेट्रिक्स है, एक तरह से उनसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेंड कर रहे हैं, राइट। सो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड दिख रहा है दोनों कंपनीज में। टेलविंड्स है, राइट। ईपीएस थोड़ा ज़्यादा है, राइट, बट पी भी ज़्यादा है कंपनीज का, राइट। सो द फर्स्ट कंपनी दैट वी टेक इज पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी को थोड़ा मैं विस्तार में समझा देता हूँ। ये दोनों कंपनीज को का जो रिव्यू करने के लिए मुझे रुद्र एमएम और अंकुर दीक्षित ने कहा। सो बोथ दीज गाइज गिव मी द सेम सेट ऑफ कंपनी। दे हैड सजेस्टेड अदर कंपनीज लाइक ग्राविटा, गणेशा, वॉबर्ग एज वेल, बट आई कैन नॉट टेक 4-5 कंपनीज टू एनालाइज इन वन वीडियो। तो मैंने ये दो कंपनी शॉर्टलिस्ट की है, द अदर वंस आई टेक अप इन सम अदर वीडियो, राइट। तो पॉन्डी जो है वो मार्केट लीडर है लीड रिसाइकलिंग में, राइट। दे हैव एप्लीकेशन इन प्रोडक्ट्स लाइक लीड बैटरीज विद क्लाइंट्स लाइक अमरा राजा, ग्लेनकोर, सेबांग ग्लोबल बैटरी। सो लीड रिसाइकलिंग इज द मेन थिंग। तो बहुत सारा जो रिसाइकलिंग होता है, कॉपर रिसाइकलिंग होता है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग होता है, लीड साइकलिंग होता है, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग होता है। तो दिस कंपनी इज इनटू लीड रिसाइकलिंग। तो ये जो भी स्क्रैप है, इसको प्रोक्योर करने के लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट्स जाने पड़ते हैं, इंटरनेशनल सप्लायर्स के पास भी जाना पड़ता है, और ये बहुत सारा जो एंड प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट भी होता है। दिस कंपनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट 66% ऑफ लीड वट एवर इट काइंड ऑफ रिसाइकल्स, राइट। तो कॉपर एंड प्लास्टिक कम नेक्स्ट, बट दिस इज प्रिडोमिनेंटली अ लीड रिसाइकलिंग कंपनी, राइट। तो इस कंपनी ने भारी मात्रा में फंड रेज किया है। अगर आप इसका फंड रेज हिस्ट्री देखोगे तो QIP 175 करोड़ का किया है। बट ये जो फंड रेज है ये कोई ऐसे टर्म डेट क्लियर करने के लिए नहीं किया है। दिस इज प्रिडोमिनेंटली फॉर द केपेक्स दैट दे वांट टू डू। सो दे हैव ऑलरेडी डन अ केपेक्स ऑफ 94 crores in FY25 and 75 crores suppose they is to be done in FY26, राइट। तो जो शॉर्ट टर्म डेट है वो थोड़ा क्लियर किया है, बट कोई ऐसा लॉन्ग टर्म बैलेंस शीट पे था नहीं। एंड दे हैव काइंड ऑफ मेंशन्ड इन द कॉन कॉल कि कोई आगे फंड रेज नहीं करेगी कंपनी, राइट। तो वो एक चीज़ है। तो फंड रेज के बारे में इस कंपनी का है कि कॉन्स्टेंटली फंड रेज कर चुकी है पिछले 1 साल में, आगे नहीं करेगी, राइट। इस कंपनी ने गाइडेंस दिया है करीबन 30-35% सेल्स का विद एन एबिटा ऑफ 6%। तो ये दोनों कंपनीज के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, एबिटा मार्जिन से बहुत कम है, 5%, 3%, 2% टाइप है। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी इन कंपनीज की काफ़ी कम होती है, तो 2%, 3% की नेट प्रॉफिटेबिलिटी होती है। इस कंपनी का इन्वेंट्री एक तरह से इन्वेंट्री डेज या फिर इन्वेंट्री जो है बैलेंस शीट पे वो थोड़ा बढ़ गया था, बिकॉज दे आर कमिशनिंग दीज न्यू प्लांट्स। तो उसके लिए बहुत सारी इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल स्टैकअप करना पड़ा। दैट्स व्हाई यू वुड सी अ लार्जर इन्वेंट्री नंबर ओवर ईयर। एंड द फैक्ट दैट दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के एक तरह से अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। एंड द न्यू प्लांट विच दे वांट टू गेट गोइंग, दे वांट टू रन इट इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, राइट। तो ये एक मोटा मोटी पिक्चर है पॉन्डी ऑक्साइड्स और केमिकल्स लिमिटेड का, राइट। थोड़ा वीकनेसेस या रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों कंपनीज के बहुत सिमिलर वीकनेसेस है। तो एक तो जो भी एंड इंडस्ट्री है वो एक तरह से बैक इंटीग्रेट कर सकती है। तो हमारा राजा को जो लीड एसिड बैटरीज चाहिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लीड एसिड बैटरीज यूज़ करते हैं, अगर हमारा राजा चाहता है या फिर
दूसरी कंपनी एक्साइट चाहती है तो फिर वो लोग बैक इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली केपेक्स वगैरह बहुत कुछ लगेगा, राइट। ये दूसरा एक चीज़ है कि अ लॉट ऑफ केपेक्स इज हैपनिंग अक्रॉस सेक्टर, राइट। तो दूसरे कंपनीज उनके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा केपेक्स कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद एक सप्लाई ग्लट आ सकती है, बट इसका एक्सपोर्ट इतना सही है कि मुझे लगता है डोमेस्टिक भले सप्लाई ग्लट आ जाए, बट इंटरनेशनली ये कंपनी एक तरह से अपना माल बेचकर आगे बढ़ सकती है, राइट। प्रोक्योरमेंट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो बहुत सारे एक तरह का जो सप्लायर्स होते हैं दे आर मोस्टली राइट इंटरनेशनल सप्लायर्स, तो बहुत ज़्यादा केपेक्स होता है, तो देन वन काइंड ऑफ चेजेस द सेम सप्लायर, सेम प्रोक्योरमेंट गाय, राइट। तो इट्स अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसलिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ अ फ्रेगमेंटेड मार्केट। एंड गवर्नमेंट का भले एक मेजर टेलविंड है recycling companies के लिए, but there are policies which can change a lot of things over here, right? तो इसका fundamental analysis कर लेते हैं पॉन्डी का। तो पॉन्डी का जैसे मैंने स्टॉक प्राइस दिखाया वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। इस कंपनी का पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ 34% है, तो जब आप स्क्रीनर पे एनालिसिस करेंगे तो कंसोलिडेटेड आएगा, स्टैंड अलोन आएगा, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे उन्होंने स्टैंड अलोन कर दिया है, जिसमें आपको बहुत सारा डेटा दिखेगा, बट यू शुड गो टू कंसोलिडेटेड एंड कंसोलिडेटेड एक तरह से P&L बैलेंस शीट का नंबर्स देखिए, राइट। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इज 34% विच इज डिसेंट, प्रॉफिट ग्रोथ इज 83%। अगर आप EPS ग्रोथ देखोगे तो 83 कम होगा, बिकॉज कंपनी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट करती है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज ओवर ईयर। तो पैट ग्रोथ इज 84%, EPS ग्रोथ इज 62%, राइट। तो इक्विटी काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट की है कंपनी ने। इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ शेयर्स एज वेल, यहाँ पे आप देखोगे शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैव इंक्रीज, ये 2.3 से 2.5 टू 2.8 हुआ है, राइट। तो QI भी किया है, प्रेफरेंशियल इशुएंस किए है, बहुत सारा चीज़ किया है इस कंपनी ने, राइट। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड छोटे कंपनी से 2006 टू 2,500 करोड़ एक तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन कंपनीज का, तो मैं समझ सकता हूँ कि रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज़बरदस्त नहीं रहेगा, तो इन कंपनीज का 16% है, 12% है, ये दो नंबर्स। देन इफ यू लुक एट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, एबिटा जो मैंने बताया काफ़ी कम है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, CFO टू एबिटा भी एक तरह से 2 है, तो कंपनी के पास इतना प्राइसिंग पावर नहीं है कि वो अपने सप्लायर से एक तरह से सही वक्त पे पेमेंट काटे। ये कंपनी कार्ड लेती है, निकाल लेती है, बट इसका इन्वेंट्री डेज थोड़ा ज़्यादा है, तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनीज है दोनों ये, राइट। और इसका री इन्वेस्टमेंट रेट काफ़ी सही है, 176% का है, तो कंपनी जिस पेस पे केपेक्स कर रही है, जिस तरह के प्रोडक्शन एक तरह से नंबर्स दे रही है, काफ़ी सही है, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे शेयर होल्डर्स इक्विटी बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट, 265 करोड़ से 593 करोड़ हुआ, सो दिस इज अनदर साइन कि बहुत ज़्यादा इक्विटी रेस किया है कंपनी ने, और कई जगह पे प्रीमियम पे भी रेस किया है, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग इफ द कंपनी हैज रेस इक्विटी। वी जस्ट वांट कंपनीज टू रेज इक्विटी एट अ प्रीमियम सो दैट वी नो दैट आगे जो है इस बिजनेस में प्रोग्रेस ही होना है, राइट। शॉर्ट टर्म डेट थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज ये इन्वेंट्री जो स्टैकअप की गई थी उसके वजह से थोड़ा शॉर्ट टर्म डेट ज़्यादा है, राइट। तो अगर इसका गाइडेंस मैं बता दूं तो दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ 30% सेल्स विद 6% एबिटा, तो मैंने ये नंबर्स यहाँ पे फीड इन कर दिए। उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट ने कहा है 2.8 करोड़ रहेगा टोटल शेयर्स, क्योंकि डाइल्यूट नहीं करेंगे इक्विटी, तो मुझे कैगर जो EPS कैगर जो है वो 62% दिख रहा है। तो इफ़ आई हैव टू आस्क द सेम क्वेश्चंस विच आई नॉर्मली आस्क माई सेल्फ आफ्टर एनालाइजिंग कंपनीज की, इसका EPS ग्रोथ 25% से ज़्यादा रहेगा, सेल्स ग्रोथ 25-15% ज़्यादा रहेगा, राइट। इज इट द सिक्लिकल बिजनेस? I don't think so. It's a cyclical business. Maybe it is. I'll have to study more about recycling as a sector. But I don't. When I was analyzing these two companies, मुझे इसमें कुछ cyclicality ज़्यादा दिखी नहीं, right? Is there profitability? No. Is there predictability of cash flows? No. Can the balance sheet support growth? Yes, I think. Is the stock undervalued? No, the stock is not undervalued. अगर आप देखोगे current P जो है 47 का है, पिछले एक साल में if the EPS growth went up by 62%, 105% से stock price ऊपर गया, so the contribution of PE to the stock price is around 43%, थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा है इस कंपनी का, सो प्रीमियम वैल्यूएशन पे एक तरह से कंपनी है, बट आई थिंक द EPS growth is solid over here, right? So this was the first company that we analyzed. Before we go to the next company, guys, please subscribe to the channel if you haven't subscribed yet. These are
These are not stock recommendations. Please do your own research before you invest in the stock markets, and please help me take this channel to the next level. If you could, if you could share these videos with people who like number driven analysis, क्योंकि नरेटिव ड्रिवन एनालिसिस भी अच्छा होता है, बट नरेटिव ड्रिवन एनालिसिस अगर नंबर्स पे बिठाया जाए तो और भी अच्छा लगता है. सिर्फ नरेटिव ड्रिवन एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी गलतियां हो सकती है. So if you think that there are people in your circle who like number driven analysis plus the narrative part, then you can probably share these videos with them, and you can tell me which other companies you want me to analyze, right? So we'll move on to the next company, which is Baheti. So this company, Baheti Recycling Industries Limited, ये aluminium recycle करती है जिस तरह Pondy lead recycle करती है, and this company sells it to multiple industries like defense, construction, aerospace. Clients are JSW, Tata Steel, Uno Minda, etc. थोड़ा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज़्यादा है, विद 10%, 10 क्लाइंट्स, टॉप 10 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूटिंग 75% ऑफ द टॉप लाइन, राइट. इस कंपनी का अगर आप देखो तो मुझे काफ़ी डिसिप्लिन लगी कंपनी. इसने कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं किया, कोई टर्म डेट नहीं है, थोड़ा वर्किंग कैपिटल डेट है क्योंकि इसने भी इन्वेंट्री थोड़ा स्टैकअप किया. तो चाइना यूएस का जो ट्रेड वॉर हो रहा है, तो सप्लायर्स आपके जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनली लोकेटेड होते हैं, तो कंपनीज थोड़ा इन्वेंट्री का स्टॉक पाइल रख रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या आगे हो सकता है, राइट. सो द करंट यूटिलाइजेशन इज 64%. इट्स बिकॉज द केपेक्स विच इज अंडरगोइंग राइट नाउ, बट इन FY26 दे वांट टू गेट इट टू अराउंड 80%. इंक्रीमेंटल केपेक्स कुछ 8 to 10% होगा, कुछ ज़्यादा केपेक्स नहीं करेगी कंपनी, राइट. द वीकनेसेस in this market of this company is the same which we see in the previous company. Competitive market है, unorganized sector भी काफ़ी बड़ा है इसका. The guidance they have given is 15 to 20% volume growth, but कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कह रहा है कि थोड़ा मार्जिन कंट्रैक्शन हो जाएगा. मार्जिन ऑलरेडी बहुत कम है और अगर कंट्रैक्शन हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, राइट. तो डिमांड प्लेयर्स, इसके डिमांड ड्राइवर्स आर they want to export more and they want to build value added products, right. तो थोड़ा इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं. तो बहेती का अगर आप देखोगे, सेल्स ग्रोथ 28% का है पिछले 3 साल का, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 83% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी पे थोड़ा ओके बेहतर है एज कम्पेयर टू पॉन्डी. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के बहुत कम है, बहुत नैरो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है. नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी एक तरह से बहुत नैरो है, राइट. 3% की नेट प्रॉफिटेबिलिटी, और मैनेजमेंट कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी 3% की हमारा सबसे बेस्ट है. तो मे बी एक नॉर्मलाइज होकर नंबर ये 2.5 2.8 तक आएगा. इस कंपनी में का भी CFO टू EBITDA कमज़ोर है, नेगेटिव है, तो बहुत सारा इन्वेंट्री फंसा हुआ है. फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है. काफ़ी ज़्यादा केपेक्स जो किया है वो पिछले साल किया है, आई मीन FY24 में किया है, 143% जो आपको दिख रहा है. दैट्स वाई द री इन्वेस्टमेंट रेट इज 85%, राइट. एंड शॉर्ट टर्म डेट है बैलेंस शीट पे, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, इक्विटी डाइल्यूशन कुछ नहीं हुआ है, शॉर्ट टर्म डेट है, राइट. एंड इन्वेंट्री डेज या इन्वेंट्री जो है वो थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द स्टॉक पाइलिंग दैट दे डिड. इस कंपनी के भी अगर इफ आई हैव टू आस्क द सेम क्वेश्चंस टू माई सेल्फ, सारी चीज़ें सही है इसमें भी. EPS ग्रोथ भले गाइडेंस मैनेजमेंट ने कोई एक्सप्लिसिट गाइडेंस नहीं दिया है, but I think they will beat the previous year's sales growth, profit growth from the tone that they have and that they had. Current P 32 का है, तो थोड़ा P ज़्यादा है इस कंपनी का, just like the previous company. And balance sheet काफ़ी better है इसकी Pondy से as compared to Pondy. Profitability तो इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है. Predictability of cash flows इसमें भी नहीं है, उस कंपनी में भी नहीं है, right. Cyclical business तो नहीं है ये दोनों कंपनीज. मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी थीम जो है इट्स काफ़ी फ्यूचर है इस थीम का, राइट. EPS ग्रोथ 25% से ज़्यादा आना चाहिए, एंड सेल्स ग्रोथ भी मुझे लगता है 15% से ज़्यादा आना चाहिए, राइट. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट दीज टू कंपनीज. थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय.